यस सर। चलो गुड, शुरू हो जाओ। फ्री फॉल तो मैं लास्ट क्लास में समझा दिया था। 5 मिनट है, सॉल्व करो इसे। सॉल्व कीजिए इसे, बताइए कितना आ रहे हैं आंसर्स। देखो सिर्फ T1 T2 दिया हुआ है, आंसर सिर्फ T1 और T2 की टर्म्स में आने जाएंगे। तीन मिनट और है। अब एक क्वेश्चन प्लीज नोट कर लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्री फॉल में बहुत कुछ सिखा देगा यार। अभी तो ठीक आ रहा है युवराज, अभी करो। मोबाइल डेटा भी आजकल तो ठीक काम करता है जियो का। हाँ, एयरटेल कहीं कहीं परेशान कर रहा है। कोई नहीं, अभी तो सही आ रहा है। अभी तक कोई आंसर्स नहीं आया। चलो टाइम हो गया, साथ में सॉल्व करो। पार्टी दो। So ball is vertically up, it passed through a point after time t1 and t2। तो देखो एक ही पॉइंट से बॉल दो बार कब पास हो सकती है, एक बार ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे जाते हुए। जब बॉल ऊपर जा रही है तो टाइम t1 है, जब बॉल नीचे जा रही है तो टाइम इज t2। आपसे कई चीजें पूछ रहा है, हाइट कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है,
P पॉइंट तक की जो हाइट है दैट इज h। सो पहले मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूँ। इनफैक्ट A और B पार्ट ना एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। सो A और B दोनों एक साथ सॉल्व हो। पहले मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूँ A से P तक। तो जब आप A से P तक का मोशन कंसिडर करोगे, A से P इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u। भाई मैं थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा, आप कहीं अटको तो मुझे बताना। टाइम t1, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस h। तो आप लिख सकते हैं s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। s is h, initial velocity is u, time is t1 minus half gt square. That's first equation. अब हम मोशन कंसीडर करते हैं, A से लेकर B तक जाते हैं और फिर P पर आते हैं। A से B गए और फिर P आए। तो यहाँ भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी देखो वो तो प्लस u, बट जो एक्सेलरेशन है वो माइनस g। टाइम ज्यादा लगेगा t2। डिस्प्लेसमेंट देखो अब भी h होगा, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट। अब भी आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज h। फिर से आप यही इक्वेशन लिखोगे, s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। s is ut plus half ad square. S is h, u is u, t is t2 minus सर half। आपने ये T2 के लिए यहाँ पे अरे बताओ, टाइम t2 तो दिया हुआ है, क्या कह रहा है? सर, लेकिन वो तो नीचे आप लोग का है ना, मतलब दूसरा वाला। पूरा टोटल टाइम। क्वेश्चन पढ़ो जरा ढंग से एक बार। इसने क्या दिया, ए से पी पॉइंट से दो बार पास हो रहा है, एक बार टाइम टी, दूसरी बार टाइम टी। इसका मतलब ए से लेकर पी तक गया तो टाइम t1 था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो टोटल जो टाइम है ना, टाइम तो यहाँ से शुरू हुआ है। ऐसे समझो ये था 2 PM, फिर हुआ। ओके सर, अच्छा आपने A से B से P ले रखा है, मुझे A से B से B लगा। सो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, सो विल गेट ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर is ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर। u वाली टर्म से एक साइड ले जाओ। So it's ut1 minus ut2, it's half g। ओके, माइनस के सारे आंसर्स आ गए। हाफ g t1 स्क्वायर माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। तो u आपने कॉमन ले लिया, दिस इज t1 माइनस t2। हाफ g आप कॉमन ले गए, दिस इज t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो यहां से u आ गया, u is g by 2 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 माइनस t। देखो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, दिस इज g by 2 t1 minus t2 t1 plus t2 divided by t1 minus t2। ये क्या? So initial velocity is g by 2 t1 plus t। This is initial velocity। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर आ गई, इनिशियल वेलोसिटी c
तो आप इस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। लेट्स से इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, 3 को 1 में रख देते हैं तो h आ जाएगा 1 में, या फिर आप इसमें रख दो 2 में रख दो, कहीं भी रख दो h आ जाएगा। सो h हो गया, ये था ना ut1, सो u इज g/2 t1 plus t2 into t1 minus half g t1 square। तो h आ गया g/2 t1 square plus g/2 t1 t2 minus half g t1 square, कैंसिल हो गया। तो h आ गया half g t1 t2। तो एक मानस के आंसर्स आए, मानस का हाफ जी t1 सी डी ई, ए पार्ट भी कहीं है। मुझे यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है किसी को इसमें इतना? सर जो आपने मोशन ए से पी से वापस बी तक दिए ना, हाँ, ए ए से बी से से बी पी, या तो, तो हम नीचे को आ रहे हैं सर उस टाइम पे, सर तो उसमें माइनस नहीं होगा किस में एच? इनिशियल पॉइंट क्या है हर्षित? इनिशियल पॉइंट मोशन में ए फाइनल फाइनल बी। या पी? अच्छा हाँ यहाँ पे पी है। जब आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? सर लेकिन जो हमारा मोशन है वो तो वैसे है ना। प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मोशन तो अपवर्ड्स भी है ना हर्षित, फिर डाउनवर्ड्स ही क्यों? ए से बी तक तो मोशन अपवर्ड्स था, फिर डाउनवर्ड्स हुआ, तो सिर्फ इसी को क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं देख रहे? ऐसे देखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। सो अगर आप इनिशियल से फाइनल अपवर्ड्स जा रहे हैं तो इट्स पॉजिटिव, अगर आप इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड्स जा रहे हैं दिस इज नेगेटिव। अच्छा, कोई नहीं हन्नान, अब इसे नोट करो, पहले क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। इसे लिखिए और मुझे बताइए अगर कहीं कोई डाउट है, फिर सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सो मानस, तुम्हारा कोई आंसर मैच कर रहा था? जी t1 g/t1 स्क्वायर। भाई अगर इसमें कोई डाउट है बताओ, इसके बिना ना आगे के न्यूमेरिकल्स में करा नहीं पाऊंगा, फिर आगे के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। -10t² आ रहा है क्या इसको कहोगे? अच्छा 10t2। प्रवीण, अभिषेक, अनुभव, क्लियर हुआ ये? यस सर। सृजना? युवराज? दुल्हनान? ठीक है कैस्पर। भाई ये तो लिख लिया ना, मैं रब कर दूं इसे? फर्स्ट 2 पार्ट्स में रब कर दूं? चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा अब न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड बढ़ेगा।
C part, velocity of ball at the time of passing through P. So C part is straightforward है. वेलोसिटी के लिए आप इसे यूज कर लो u प्लस ए टी. अब आपकी मर्जी है, आप a से p यूज कर लें या आप a से p और p से b यूज कर लें, वेलोसिटी सेम है. इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी थी g/2 t1 प्लस t2. एक्सेलरेशन होगा -g. सृजना जरा बताना मुझे t कितना होगा, a से p का मोशन ले रहे हैं. सृजना t कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताएगा और आंसर. सृजना a से p में t कितना आएगा. a से p में टाइम कितना था, t. सारी वैल्यूज यहाँ रख दो. सो v इज इट्स g/2 t1 प्लस t2 माइनस g इंटू t1. तो v आ गया g/2 t1 प्लस g/2 t2 माइनस g t1. सो v आया g t2/2 माइनस g t1/2. सो v हो गया g/2 g/2 t2 माइनस t. सो ये फाइनल वेलोसिटी g/2 t1 माइनस t. सी पार्ट और आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो. इवन तो मुझे बता सकता है तुम में से किसी का मैच कर रहा था, कैस्पल का भी सही नहीं था. नहीं, सी पार्ट भी गलत आ रहा था. तो मुझे बताएगा अगर मैं ए से बी और बी से पी लूंगा तो क्या चेंज आएगा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में. तो बताएगा तुम में से अगर ये चीज फॉलो कर रहे हो, समझ में आ रहा है. तो क्या बोला, ए से कहाँ था, ए से बी, बी से पी. अगर मैं ये ले रहा हूं तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए से बी और फिर बी से पी. बताएगा एक्सप्रेशन क्या आएगा अगर मैं ए से बी और बी से पी ले रहा हूँ मोशन. डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. वेलोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यही होगा या कुछ चेंज आएगा. सर क्या फिर गौरव से एक बार. हाँ जी, क्या पूछ रहे थे एक बार. ए से बी तक. नहीं, अभी जो मोशन लिया ना मैंने मोशन लिया ए से पी. हाँ जी. अगर मैं मोशन ए से सेम रहेगा सर. फिर बी से पी लेकर आता हूँ तो सेम आएगा. सेम आएगा. सेम है. सेम आएगा. कैस्पल तुम भी क्या कह रहे हो, सेम आएगा. यस सर. नहीं, तुम लोगों को हो क्या गया आज. आज का दिन खराब है, कोई सही नहीं बता रहा. प्रवीण यार तुम बताओ, प्रवीण बताएगा. प्रवीण क्या चेंज आएगा. सर बी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी ना. अबे नहीं यार, डायरेक्शन का चेंज आएगा तो माइनस में आया हर्षित ने कुछ बताया. अरे नेगेटिव हो जाएगा भाई जब यार तुम लोग. प्लस आएगा. ये बड़ा बुरा फेज होता है बैक टू पवेलियन वाला. ये सब कुछ पढ़ा पढ़ोगे फिर मैं याद आओगे जहाँ से मैंने शुरू करा. ये ऊपर गया तो v था, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस v होगा. वेलोसिटी है देखो कहाँ गया, तो इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, t1 माइनस t2 हो जाएगा अगर a से b और b से p वाला ले रहा हूँ. सिर्फ इतना चेंज आएगा. समझ में आ रहा है. डाउनवर्ड्स होगा ना, डाउनवर्ड्स वेलोसिटी नेगेटिव होती है. तो जैसे ही टाइम तुम t2 लोगे तो टाइम t2 लेते ही ये रिवर्स हो जाएगा, t2 माइनस t1 की जगह t1 माइनस t2 आने लगेगा. ये तो था भाई सी पार्ट. अब देखो डी पार्ट. सर सर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल. ये तो बड़ा आसान है, ये कर लिया होगा. देखो इसका गौरव का भी सही आ रहा है. डी पार्ट तो आसान है, डी पार्ट सबसे हो जाएगा. तो डी पार्ट के लिए ए से लेकर
मैं बी मैक्सिमम हाइट कह रहा हूँ बी को, और ये मैक्सिमम हाइट को मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ। ए से बी मोशन दे लेते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। भाई जितना कुछ भी आना चाहिए आपको फ्री फॉल करने के लिए वो सब आपको आता है, जितना भी आपको आना चाहिए फ्री फॉल के लिए सब आपको आता है। हाईएस्ट पॉइंट पर v 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u है, एक्सेलरेशन इज माइनस g, डिस्प्लेसमेंट h, और u हम निकाल चुके थे g/2 t1 प्लस t। सो जब आप वैल्यू रखोगे v इज 0, इट्स 0 स्क्वायर माइनस u इज g/2 t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर which is equal to 2as minus g into h, that's maximum। सो देखो ये जो नेगेटिव साइन है, देखो नेगेटिव तो नेगेटिव से मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, g से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g स्क्वायर, कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो g स्क्वायर है, ये g है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये हाइट है g/8 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, इतनी मैक्सिमम हाइट होगी। ये किसकी रिस्पेक्ट में है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जब आप इसी हाइट को कैलकुलेट करोगे, अब आप इसी हाइट को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, पी की रिस्पेक्ट में, तो पी की रिस्पेक्ट में जो हाइट होगी ना, इसको मैं क्या लिख दूं, एच प्राइम कह देता हूँ, ये हाइट एच माइनस एच। हाँ मतलब मैंने भी सो ये हाइट हो गई, इट्स एच विच इज जी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस एच, एच आया था 1/2 जी t1 t2। देखना जरा फर्स्ट इक्वेशन में यही आया था एच, स्मॉल एच यही था, हाफ जी t1 t2। बताते नहीं तुम लोग। यस सर यही था। अब अगर इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर तो आंसर आएगा g/8, जहां तक मुझे लगता है, पता नहीं हो सकता मैं गड़बड़ मारूं, t1 माइनस t2 का स्क्वायर, मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आएगा, g/8 t1 माइनस t2 का स्क्वायर। जब LCM देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर होता है। हाँ कैस्पल, वो जब हम सी पार्ट को कैलकुलेट कर रहे थे ना सर, सी पार्ट तो हमने कर दिया था। हाँ बोलो सी हाँ पार्ट। वो हम वेलोसिटी एट पी को बी से पी तक का मोशन कंसीडर करके ले सकते हैं क्या? अगर हम बी से पी का मोशन कंसीडर करते, हाँ जी सर। हाँ बी से पी का अगर मोशन कंसीडर करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, कैस्पल है ना, वो करके मुझे माइनस होता 10 टी आ रहा है माइनस टी। सर एक सेकंड, टाइम t2 माइनस t1, एक्सेलरेशन हो जाता माइनस जी। सर। हाँ टाइम T2 नहीं होगा, बी से पी तक टाइम T2 है। तो ए से लेकर बी और पी तक का टाइम, ओके सर। टाइम ए से बी और बी से पी तो t2 माइनस टी। हाँ गौरव बताओ। सर t1 माइनस t2 स्क्वायर नहीं आया था। नहीं आ रहा? नहीं सर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 आ रहा है। अच्छा हाँ। देखिए एक बार ऐसे ही हो रहा है। नहीं एक सेकंड g/8 एलसीएम 8 आएगा, जी कॉमन हो जाएगा, t1 प्लस t2 का स्क्वायर, नहीं यार सही है, t1 माइनस ये सही है यार। डाउट्स बताओ मुझे।
अभिषेक, अनुभव, प्रवीण, यश, सबका क्लियर है? यस सर। अरिस्मैन, ई पार्ट बता दो मुझे, इतना तो देखो मैंने कर दिया। ई बता दो, ई किसी का आंसर आया था? ये ई कैस्पल का ई का तो नहीं आया। ये सब मेरा आया था। माइनस का आया था। सी डी ई जी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय 4T। ओके, ये तुम्हारा मैच कर रहा है। डी भी मैच कर रहा है, ई और सृजना रब कर दूं इसे? यस सर। इसे रब करते हैं ना। जब भी फ्री फॉल रिवाइज करना हो ना, आज जो मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसे रिवाइज कर लो, पूरा फ्री फॉल रिवाइज हो जाएगा। सो ई पार्ट में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है टाइम T1 और T2 के लिए। सो ई पार्ट फॉर टाइम T1। भाई देखो T1 टाइम में ये A से कहाँ पहुंच गया? P पर पहुंच गया। T1 टाइम में तो P पर पहुंच गया, P के ऊपर तो नहीं गया। सो T1 टाइम में एवरेज वेलोसिटी होगी इट्स टोटल डिस्टेंस, total displacement divided by total time. So A से P में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? H। टोटल टाइम कितना लगा? T1। H हमने लिखा था हाफ G T1 T2 डिवाइडेड बाय T1, ये कैंसिल हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया 1/2 GT। अब एक चीज का और ख्याल रखिए, देखिए जो मोशन हो रहा है जो मोशन हो रहा है यहाँ पर वी एवरेज इतना आ गया। ए से पी जो मोशन हो रहा है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल है एवरेज स्पीड। तो वन लाइन मोशन ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएंगे टाइम टी में। लेकिन जैसे ही टाइम T2 लेंगे आप, अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। फॉर टाइम T2 टाइम में ये P पर आ गया तो एवरेज वेलोसिटी तो वही रहेगी। एवरेज वेलोसिटी तो यही होगी h/T2। सो दिस इज हाफ G T1 T2 डिवाइडेड बाय T2, कैंसिल हो गया। दिस इज हाफ G T1। लेकिन एवरेज स्पीड जरूर चेंज है क्योंकि अब तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एवरेज स्पीड जो होगी भाई, डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी प्लस बी से पी। अब जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस बी पी डिवाइडेड बाई T2। ए बी कितना था? h, बी पी हमने निकाला था h प्राइम डिवाइडेड बाई, ये डिफरेंस आएगा। मुझे यहां तक जरा डाउट बताइए युवराज।
अनुभव। देखिए अब से चीजें टफ होना शुरू हो जाएंगी। अब तक जो मैं करा रहा था वो सिलेबस का इजी पोर्शन था। अभिषेक समझ में आ रहा है? नहीं अभिषेक, प्रवीण तुम्हारा क्या हाल है आज? बाउंस कर रहा है सब? हाँ प्रवीण समझ आ रहा। आ रहा है। चलो इतना लिख लिया तो फिर रब कर दो। रब कर दूं ये? आज तो शायद सिर्फ न्यूमेरिकल्स में निकल जाएगा प्री कॉल। मैं इतना लिखा तो रब करूं इसको? यस सर। देखिए भाई कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आज जो कुछ भी होगा उसमें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। वो इतना स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड चीजें नहीं है। एक न्यूमेरिकल और ट्राई करो, ये कंपेरेटिव इजी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे कि अगर वो फ्री फॉल में ड्रॉप कह रहा है तो ड्रॉप के केस में मैंने आपसे कहा था इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां वो ड्रॉप कहेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं भी हो सकती। सो अ बलून is ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? चलिए इसमें आप ये हिंट यूज कर सकते हैं कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेरीफाई करो कि क्यों मैं कह रहा हूँ। सर 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 गायब हो गए। हाँ गौरव। इसमें जितने टाइम के बाद फूड पैकेट ड्रॉप हुआ है उसको हम टी लेंगे ना। इक्वल टू जब आपने ड्रॉप किया है वो t इक्वल टू 0 है।
और जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कुछ टी हो जाएगा। नहीं, वो नहीं। सर देखो, आपने कहा बलून असेंड हो रहा है, तो वो जा रहा है, अब हमें नहीं पता वो कब गिरा, तो जितने टाइम वो ऊपर गया उसको टी कहेंगे। नहीं गौरव, देखो एक्सक्यूज मी सर। एक सेकेंड हाँ, इसको हम साथ में ही सॉल्व कर लें। ये बलून है, बलून ऊपर जा रहा है और बलून की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ बलून इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस बलून से आपने एक फूड पैकेट ड्रॉप करा गौरव, एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, ये पैकेट। तो प्रवीण तुम भी सुन लो, तुम्हारा भी यही मिसकंसेप्शन है। जब आप पैकेट को ड्रॉप करोगे ना, बलून ऊपर जा रहा था, तो इनिशियली पैकेट की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने। तो ये ऐसा नहीं होगा कि पैकेट ड्रॉप करते ही सीधे नीचे आ जाए। पैकेट पहले ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, उसके बाद नीचे आना शुरू। तो प्रवीण का जो मिसकंसेप्शन था कि पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होगी, पहले ये पैकेट ऊपर जाएगा। और ये जो इंस्टेंट है ना, जिस इंस्टेंट पर ड्रॉप किया, दैट इज t इक्वल टू 0। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा पैकेट, तब जो टाइम होगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना। हाँ गौरव, अब आप बताइए, यही पूछ रहे थे गौरव? सर हम्म, ये बलून का एक्सेलरेशन की वजह से उसमें जब तक वो 39.2 मीटर तक पहुंचेगा तब तक उसका वेलोसिटी होगा, चेंज हो जाएगा ना। उसके ऊपर लेकर जा रहा है, लेकिन बलून का एक्सेलरेशन पैकेट पर काम नहीं करेगा। पैकेट एक बार जब बलून से डिटैच हो गया है ना, तो बलून मतलब ये बलून का वेलोसिटी तब है जब बलून 39.2 मीटर्स पे होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, युवराज तुम बताओ। ड्रॉप किया। हाँ, तो और कौन पूछ रहा था? गौरव तुम्हारा हो गया था कवर कंप्लीट? यस सर। युवराज तुम क्या पूछ रहे हो बताओ? सर मैंने जी को 10 लिया है, तो मेरा v अंडर रूट ऑफ 10,000 एंड 388 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में ना, जहां तुम्हें 9.8 दिख जाए, 39.2 दिख जाए, 9.8 के मल्टीपल्स जहां दिख जाए, वहां बेहतर होता है 9.8 ले लो। कैलकुलेशंस कंपैरेटिव इजी होती है। देखो जैसे यहाँ पर तो वो मैंने 2as डाला ना, तो 2as में मुझे लगा 20 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा 39.2 को। देखो s जो कैलकुलेट, s कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट होगा -39.2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज +9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 9.8 ले लेते हैं, कैंसिलेशंस हो जाएंगे ऐसे। और सर मैंने उससे करा था 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि v भी तो फाइंड करना है ना। हाँ v, लेकिन वहाँ दो v, हाँ ठीक है v आ जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं, पहले v आ जाएगा फिर टाइम निकाल दो। फिर से आसान हो जाएगा ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो वो सीधे ही आ जाएगा। दोनों ही आसान है, बहुत कम, दोनों ही आसान। 9.8 इंटू टी, पता नहीं क्वाड्रेटिक्स से इतना क्यों घबराते हो। एक्सेलरेशन इज -9.8 इंटू टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 9.8 से डिवाइड कर दो, 9.8 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। So this is -4 is t minus t square by 2. इसे लेफ्ट में ले जाओ, so you have t square by 2 minus t minus 4 equal to 0. 2 LCM आ जाएगा, so this equation will be t square minus 2t minus 8 is equal to 0. So you have t square minus 4t plus 2t minus 8 equal to 0. So you have t minus 4 plus 2t minus 4 is equal to 0. तो t आ गया 4 और -2, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए टाइम इज 4 सेकेंड्स। अब एक बार अगर टाइम आ गया तो फिर आप वेलोसिटी निकाल लीजिए v is u plus 80 से।
So v is कैलकुलेट करना है, u is 9.8, एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टाइम इज 4, तो ये आ गया -3 इंटू 9.8। सो -3 इंटू 9.8 का मतलब है 8 3 are 24, 27, 29 minus 29.4 मीटर पर सेकेंड। अनुभव का ठीक था, हर्षित का टाइम ठीक आया था, नहीं स्पीड ठीक आई थी, बाद में टाइम ठीक आया। वो कर दिया, गलती से 2 सेकंड लग गया। दोनों और बाकी लोगों का कुछ नहीं था। प्रवीण, अभिषेक, अब्दुल हन्नान, मनस्विन क्लास में है कि सो रहा है? यश सर यस सर मैं वो क्लास में क्लास में, लेकिन आंसर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है मनस्विन तेरे साथ कुछ करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही, कॉन्टिन्यूसली गिरती चली जा रही। मुझे लग रहा है एक आध पीटीएम करनी पड़ेगी। यार अभिषेक समझ में आ रहा है तुम्हारे? फिर आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? आंसर्स तो आने चाहिए ना, चाहे गलत आए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। और ये सबके लिए अब ये भूल जाना है कि न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड कभी गिरेगा। अब से जो टॉपिक शुरू हुआ है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल सच में टफ होते चले जाएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। सेकंड लास्ट है, देखो प्रवीण, v इज u प्लस 80 है ना, u की वैल्यू कितनी है 9.8, a कितना है -9.8 और टाइम कितना है 4 सेकंड्स। सो मैंने ऐसे यूज कर लिया 9.8 माइनस 4 टाइम्स 9.8, तो क्या बचेगा 3 टाइम्स 9.8, वो बस टाइम बचाने के लिए अपना और कुछ। सर हाँ एक क्वेश्चन था सर, फाइनल वेलोसिटी 0 करके हम इसे नहीं कर सकते सर? फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होगी कैस्पर, बताओ? ग्राउंड पे, इस जगह जीरो होगी है ना। ग्राउंड पे बलून जब ग्राउंड पे आएगा तो उसका जब वेलोसिटी। स्ट्राइक करेगा तो मुझे बताओ क्या जीरो वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है? नहीं सर, जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। मैं तुम्हें ग्राउंड पे लिटा देता हूँ कैस्पर, ठीक है, और एक पैकेट फेंकता हूँ ऊपर से, तो जब वो पैकेट तुम्हें स्ट्राइक करेगा, किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा या तुम तक आते आते रुक जाएगा? मतलब जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उससे सर। जब वेलोसिटी, सुनो, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद वेलोसिटी जीरो हो सकती है अगर कोलिजन इनइलास्टिक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिबाउंड कर दे। ठीक है, तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा वो कोलिजन में डिस्कस करते हैं। यहाँ रब कर दूं भाई सब? ठीक हाँ हाँ कैसे, है सर, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब देखो, अगर जरा सा एयर फ्रिक्शन कंसीडर कर देना न्यूमेरिकल्स में, तो फिर क्या होता है? तो एयर फ्रिक्शन पर हम दो क्वेश्चंस करेंगे। एक ये इजी है कंपैरेटर, a parachute waves out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute
and de-accelerate, इसे कोशिश करो सब, इसके आंसर्स आने चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If he reach the ground with speed of 2 meter per second, how long is he in air? At what height did he bail out from the plane? चलिए सॉल्व कीजिए. देखो 6:20 हो रहे हैं, 3 मिनट है, 3 मिनट में सॉल्व करो. अरे वाह, कैस्पल का आ गया आंसर. गुड. मानस और कैस्पल का आया, बाकी लोगों को 1 मिनट और. देखो ट्राई किया करो, मतलब तुम्हें सीखनी है ऐसी चीजें. ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल मैं करूं और आप उसके बाद उसे याद करके चले जाएं. तो सीखना है ऐसी चीजों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर इस क्वेश्चन में जब ये 40 मीटर्स है, इसमें हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा. इसे 1 मिनट और है कैस्पल, 1 मिनट और है युवराज, 1 मिनट इसे ट्राई करो, फिर मैं करूंगा सॉल्व. मैं सिखाना है ना, सोचते कैसे हैं. पानी थोड़ी ना है फिजिक्स. अभी जब मैं सॉल्व करूंगा ना इसे, फिर सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना. और जैसे एक कैस्पल करता है ना, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर्स मानस का आया, अभिषेक का आया टाइम, कैस्पल का आया. ओके चलो जी, अब मैं सॉल्व करूंगा. तो देखो क्या गिवन है. अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन. मान लो ये एरोप्लेन है ए पॉइंट पर, यहां से ड्रॉप करता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और 40 मीटर तक ये पैराशूट ओपन नहीं करता. तो जब वो पैराशूट ओपन नहीं करेगा तो फ्री फॉल में होगा. दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस. यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ वेलोसिटी गेन करी होगी वीबी, जो मुझे नहीं पता. अब इसके बाद ये यहाँ से पैराशूट ओपन कर देता है. अब जाहिर सी बात है, जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा, पैराशूट क्या करता है, स्पीड कम कर देता है. स्पीड कम करने का मतलब है एयर फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करता है. अब जो एक्सेलरेशन है
वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एक बॉडी नीचे जा रही है और मैं कह रहा हूँ वो डी एक्सेलरेट कर रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन विल बी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है विद सम वेलोसिटी v जो आपको 2 मीटर पर सेकेंड दी। तो एक तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितना है, और ये आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगाने में। इसे c कहते हैं। इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं a से b तक। a से b देखो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -0। और देखिए प्लीज रटने की कोशिश मत कीजिए, अगर आपको रटना ही है तो फिर तो कोई भी आपको सिखा देगा। बस मेरी कोशिश यही होती है कि 4 महीने के अंदर आप इतना सीख जाएं कि फिर किसी टीचर की ज़रूरत ना हो। याद रखना, अगर शुरू में आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई तो फिर नहीं होती। फिजिक्स हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ रट नहीं पाओगे, परेशानी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। a is माइनस ऑफ g, डिस्प्लेसमेंट है -40। आपको चाहिए a से b तक आने का टाइम कितना लग रहा है। s is ut plus half ad square. So displacement is -40, initial velocity is 0 plus half। देखो यहाँ तो अगर 10 ले लें तो शायद आसानी से हो जाएगा, -10 into t square। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन इस वाले माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, ये 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा। सो ये आ गया 8 इज टी स्क्वायर, टी आ गया √8। √8 होता है 2√2, √2 होता है 1.4, तो वही आ जाएगा अराउंड 2.8 सेकेंड्स के आसपास आएगा। इस टाइम को मैं t1 कहता हूँ ना, t1 तो b तक आने में टाइम t1 लगा। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी एट b। तो b की वेलोसिटी के लिए आप इसे यूज कर लीजिए, v इज u plus 8, it's 0, g is 10, time is 2.8। माइनस ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, a to b। इसके बाद जब आप b से c सॉल्व करते हैं, सो दिस इज वेलोसिटी एट b। जब आप b से c सॉल्व करेंगे तो आपका इनिशियल पॉइंट b है, इनिशियल वेलोसिटी -28 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि डाउनवर्ड। टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। याद रखना +2 है, एक्सेलरेशन ऊपर एक्ट कर रहा है एयर फ्रिक्शन की वजह से। v is u plus 80, -2 -28 plus 2t, ये इधर राइट में आ गया। 26 is 2t2, t2 आ गया 13 seconds। Displacement s2 is ut plus half ad square, u is -28, time 13 plus half, acceleration is 2 into 13 square, यहाँ से s2 आ जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा t1 plus t2। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s1 plus s2। मुझे डाउट्स बताइए, डिस्कशंस, डाउट्स। सो टोटल टाइम कितना है 15.8, ये ज़्यादातर लोगों का सही आ रहा है।
भाई यहाँ तक डाउट्स बताइए मुझे। यश, सृजना, अनुभव। अभिषेक का सही था, अब्दुल हन्नान का ठीक था, मानस, कैस्पल फिर गड़बड़ कर। चलो सृजना, हुआ ये? इतना लिखो फिर नेक्स्ट मेडिकल लिखते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपको सिखाया था। फिर से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पे क्वेश्चन करते हैं अगर एयर फ्रिक्शन गिवन। प्रवीण, तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर तुम्हारे ना आंसर्स आते हैं ना तुम्हारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। A body is thrown vertically upwards. If air resistance is A, then calculate time of ascent and time of descent. तो आपका जो आंसर होगा, your answer should be in terms of U, G, free fall और A. इसकी टर्म्स में आना चाहिए। करिए। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है आपने जहां से प्रोजेक्ट किया मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है मैक्सिमम हाइट से ए पॉइंट तक आने का। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए क्या वैल्यू है। सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तभी तो कह रहा हूँ यू, जी और ए की टर्म्स में आंसर आना चाहिए।
ओके ठीक है। दो मिनट और है, बाकी लोग सॉल्व करो। सृजना, प्रवीण, ट्राई करो। जो आंसर आ रहा है एटलीस्ट उसे लिखो, मुझे पता तो चले आप लोगों को क्या परेशानी है। एटलीस्ट तुम्हारे आंसर से अंदाजा लगेगा कहाँ गड़बड़ है। आंसर्स लिखो चाहे गलत आ रहे हो। जैसे इन तीनों के आंसर्स गलत हैं, देख के समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं। कैस्पल, यश एंड युवराज एक गलती कर रहे हैं, तीनों का गलत है। गौरव तेरा भी गड़बड़ है। एयर फ्रिक्शन भी तो सोचो, एयर फ्रिक्शन भी तो एक्ट करेगा। गौरव तुमने एयर फ्रिक्शन का ध्यान ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि एयर फ्रिक्शन है। एयर फ्रिक्शन का मतलब है एयर की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा। एयर रेजिस्टेंस दिया है ना, मींस एयर की वजह से भी एक एक्सेलरेशन आएगा। बॉडी में दो एक्सेलरेशंस होंगे। मनस्वन, सर 1 मिनट और दे दो, बस हो रहा है। चलो चलो। प्रवीण और सृजना, मुझे आंसर्स देखने हैं, चाहे कुछ भी आ रहा हो, सॉल्व करो इसे। और कहीं अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मुझसे पूछो। मानस का, यार मानस बहुत सही सोचता है। मानस बहुत सही सोचता है। फर्स्ट पार्ट मानस का सही है, सेकंड पार्ट इसलिए गड़बड़ है क्योंकि इसने बेवजह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर मानस इतना और सोच ले कि नए वेरिएबल कहाँ से ला सकते हैं, जब मैं कह रहा हूँ आंसर यूजी और ए की टर्म्स में आना चाहिए। हर्षित तुम गलत कर रहे हो। हाँ गौरव तुम्हारा भी गलत है। टाइम ऑफ ऐसे सुनिए, दिस इज पॉइंट ए -2u/g+। सृजना कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है बच्चे, तुम इक्वेशन गलत ले रहे हो। हाँ गौरव फिर ठीक है, अगर g+a था तो ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट चाहिए। ए से हमने प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी u, बी हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस। अब जब ये ऊपर जाएगा ना, एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, ये याद रखिएगा। एयर फ्रिक्शन ऑलवेज, हाँ अभिषेक सही आ रहा है, ऑलवेज अपोज मोशन, हमेशा मोशन का अपोज करेगा। अब तो आ जाएगा, यही तो गड़बड़ थी युवराज। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो जी तो नीचे एक्ट करेगा ही करेगा। मोशन अपवर्ड्स हो रहा है ना, जब मोशन अपवर्ड्स हो रहा है तो जी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, जी के साथ साथ एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड्स है।
that this acceleration is due to air friction. So if a body is moving upwards, तो g भी downwards act करेगा, air friction भी downwards act. So जो net acceleration होगा time of ascent में, that net acceleration is g plus a. अपने आंसर्स पर ट्रस्ट करो युवराज, सीखो ट्रस्ट करना, जो आ रहा है उसे रिपोर्ट. ए नेट इज जी प्लस ए. अब ये जी प्लस ए कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड्स. तो इसको मुझे नेगेटिव रखना है. ऐसे लिख सकते हो, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, तो नेट हो जाएगा माइनस जी माइनस ए. माइनस जी माइनस ए, इट्स माइनस ऑफ जी प्लस ए. दैट्स नेट एक्सेलरेशन. अब इस नेट एक्सेलरेशन अगर आ गया आपका, तो आप निकाल दो, v इज u प्लस ए टी से टाइम आ जाएगा. v इज 0, u इज u, a इज माइनस ऑफ g प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई t. तो यहां से t आ गया u बाय g प्लस ए. ये आंसर है. सिर्फ इतना सा काम था कि ये सोचना था कि एयर फ्रिक्शन जब ये ऊपर जा रहा है, तो एयर फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट, द नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डेसेंट. लेकिन एक चीज और यार, हाइट कैलकुलेट करके रख लो, जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें. कैस्पल गलत आ रहा है, गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो. अगर ये कैस्पल, तो ये गलत है सर. टाइम ऑफ डिसेंट रूट में आ रहा है. हाँ, कुछ रूट में आएगा. राइट. किसका है आंसर? सर अभिषेक. अभिषेक. रूट में आएगा, यस. लेकिन पहले ये h निकाल लो, इस h की जरूरत पड़ेगी. तो s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर. सो s इज h, इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम इज u बाय g प्लस a प्लस हाफ. एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ g प्लस a, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ g प्लस a मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर u स्क्वायर बाय g प्लस a का होल स्क्वायर. सो ये जो स्क्वायर है, ये इसे कैंसिल कर देगा. तो h हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी प्लस ए माइनस यू स्क्वायर बाय 2g प्लस ए. तो ये आएगा u स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ g प्लस ए. ये h आ गया. अब आते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. सो जब आप टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करोगे ना, मोशन कहाँ हो रहा है? b से a हो रहा है. b is the highest point. So at highest point your initial velocity is 0. जब ये b से नीचे आएगा, अब सुनो एक मिनट, ये मोशन ऐसा होगा, ये डाउनवर्ड्स आएगा. तो g तो डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगा, बट एयर फ्रिक्शन अब मोशन का अपोज करेगा. एयर फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा. एयर फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, so it will act in upwards directions. So the net acceleration will be, it's minus g plus a, which is a minus. नेट एक्सेलरेशन मोशन का अपोज करना. और तुम इसमें बाकी चीजें देखो. अब जब ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस ऑफ h. जब ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस ऑफ h. और इससे जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0. तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर लो. s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर.
एस इज माइनस एच इतना आया था, सो इट्स माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज ए माइनस जी, लेकिन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है नेट, तो विद अ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ जी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। सो देखिए कुछ सीधी सीधी कैलकुलेशन है, नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टी स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी प्लस ए multiplied by g minus a. Its t is, it's u by root over g plus a g minus a. ये टाइम u by root over g plus a g minus, ये टाइम है डिसेंट का और ये टाइम है एसेंट का। प्रवीण मुझे सिर्फ ये बताओ कंपेयर करके, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में से कौन सा ग्रेटर है? प्रवीण अनम्यूट करो खुद को और बताओ एसेंट और डिसेंट में से कौन सा टाइम ग्रेटर है? प्रवीण कंपेयर करो एसेंट और डिसेंट को और मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर है, एसेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है या डिसेंट में ज्यादा टाइम? T2 ज्यादा, अभिषेक कह रहे हैं। हाँ, कौन सा ग्रेटर है टाइम, एसेंट और डिसेंट? एसेंट ग्रेटर है। एसेंट ग्रेटर, देखो एसेंट ग्रेटर नहीं है, दिस इज u बाय जी प्लस ए और ये g प्लस ए इंटू जी माइनस ए। यहाँ डिनोमिनेटर कम है, यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, g प्लस ए के लिए क्या चाहिए, यहाँ भी g प्लस ए लेना होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर स्मॉलर है, टाइम ऑफ एस डिसेंट जो होगा ये ग्रेटर है टाइम ऑफ एसेंट से, तो नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा अगर एयर फ्रिक्शन है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि सिर्फ एसेंट और डिसेंट को कंपेयर करो, तो ये जो मेडिकल वाले होते हैं उनसे तो कहा जाता है रट के चले जाओ, लेकिन आईटी में स्पेशली एडवांस में रटी रटाई चीजें नहीं है, तो आपको आना चाहिए कि एसेंट और डिसेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे कैलकुलेट। डाउट्स बताओ तुम मुझे। हाँ क्या ये पूछ रहा था सर, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना सर? नहीं आएगा ना, कैसे वो कब था, फ्री फॉल था जब एयर फ्रिक्शन नहीं था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है वहां हमने यस मानस, अगर एक सेम चीज वैक्यूम में हो रही होती तो क्या डिफरेंस क्या होता? सेम आता, वैक्यूम में तो एयर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो ऐसे एसेंट और डिसेंट सेम आ जाता। देखो यही रख दो, दिस विल बी u by g, a0 रख दो, दिस विल बी u by g, एसेंट और डिसेंट सेम आ जाता। यस सर। सर हाँ आपने उधर ये रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस मतलब फोर्स होता है ना, हाँ, तो ये फोर्स है सर? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी तो होगा, इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसे मैं ए ले रहा हूँ, ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। कैसे? हाँ ठीक है। देखिए आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चीजें टफ होती चली जाएंगी आप, बस आप 5th चैप्टर तक अगर आपने ढंग से कर दिया ना, जितना मैं आपको करा रहा हूँ, फिर आगे आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5th चैप्टर तक शायद कुछ लोगों के लिए बहुत परेशानियां हैं,
कई लोग सोचेंगे कि जेई वाली बैच से शिफ्ट होकर किसी और में आ जाया जाए, वो भी होता है अक्सर स्टेज के ऊपर, कई जेई वाली छोड़ के नीट में आ जाता है। नीट और जेई का स्टैंडर्ड बहुत बदलेगा और डिफरेंस आएगा। सबका क्लियर है? मैं इसको रब कर दूं। यस सर। टाइप की प्रॉब्लम सिखानी है तुम्हें, टू बॉडी प्रॉब्लम, कि अगर साइमल्टेनियसली कहता है दो बॉडीज थ्रो करनी तो क्या करो? अभी तो एक नहीं रुला रखा है तुम्हें, आज तो बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। अगर उसने साइमल्टेनियसली दो बॉडीज दे दी, कहता है एक बॉल है, दूसरी बॉल है, उसे फेंक रहा है, उठा रहा है कहीं, तो कैसे हैंडल करें? इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब टू बॉडी प्रॉब्लम देखो, ये न्यूमेरिकल और कुछ नहीं होता, ब्रेन की ट्रेनिंग होती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स में तो दोनों इक्वल होते हैं, बट एयर रेजिस्टेंस तो डिफरेंट होगी ना सर? एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर आई गेस मास पे। नहीं, मास नहीं, शेप और साइज पे डिपेंड है। शेप एंड साइज, यस सर। होगा ना, उतना ज्यादा एयर फ्रिक्शन, बट सेम बॉडी ऊपर नीचे जा रही है तो एयर फ्रिक्शन तो सेम होगा। अच्छा, दोनों सेम बॉडीज हैं? तो बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आ गई। सर तो दो बॉडीज होंगी, दोनों को अलग अलग बॉडीज को फेंक कर। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो होगा, और वहां अगर मैं अलग अलग साइज देता हूँ तो एयर फ्रिक्शन अलग अलग होंगे, बट जहां तक मुझे याद है ना, फ्री फॉल में सेम साइज की बॉडी देगा। ओके हाँ, वो डिफरेंट साइज देगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगी। और जब आप फाइनली आईटी का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। लाइक जेई मेंस में अब 25 क्वेश्चंस आते हैं बस, तो फिजिक्स के 1 घंटे में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 25 क्वेश्चन में बहुत मिक्स करता है, कई कॉन्सेप्ट मिक्स करेगा। तो जो तुम सोच रहे हो युवराज, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वो फ्री फॉल में पूरा फ्लूइड डायनामिक्स यूज कर देता है, अलग अलग शेप की बॉडीज देकर। तो जो हमने ए यूज किया है ना, वो ए कैलकुलेट करना एक काम होता है। उस ए को कैलकुलेट करने में अपने आप में टाइम लगता है। एनीवेज, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज टू बॉडी प्रॉब्लम। अब टू बॉडी प्रॉब्लम में भी एक और इशू आएगा छोटा सा। वो इशू ये है, टाइम का हमेशा एक इशू आता है। इसको सीख लो कि मान लो दो बॉडीज हैं, ए और बी। ये दो लोग हैं, एक ए और एक बी। ये दोनों घर से निकलते हैं साइमल्टेनियसली। मीन्स ये भी 2 PM पर निकला और ये भी 2 PM पर निकला साइमल्टेनियसली। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। ये यहाँ पहुंचते हैं, दे मीट एट समवेयर, यहाँ मीट कर जाते हैं ए और बी। तो भाई ए और बी को यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम तो सेम होगा। मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचे होंगे। मान लो 5 PM पर पहुंच गए, ए को भी कितना टाइम लगा? 3 आवर। बी को भी कितना टाइम लगा? 3 आवर। तो अगर वो कहता है साइमल्टेनियसली है और बॉडीज मीट कर रही हैं, बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, तो दोनों के लिए आप टाइम सेम ले सकते हैं। लेकिन जरा से ऐसे सोचो कि अगर मैं कहता हूँ ये साइमल्टेनियसली नहीं जा रही, कहता है ए स्टार्ट्स 1 hour आफ्टर बी। ए बी के स्टार्ट करने के 1 hour के बाद स्टार्ट कर रहा है। अब मुझे बता सकते हो कि जब ये पहुंचेंगे, जब ये दोनों यहां आ जाएंगे, सो किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ए या बी को? हमारा लॉजिक बी। बी को। ए स्टार्ट्स 1 hour आफ्टर बी। तो ये एक आवाज आ रही है कि बी को ज्यादा टाइम लगेगा। चलो देखते हैं। दैट मीन्स अगर सर सेम टाइम सर टाइम सेम लगेगा। सर सेम टाइम बी निकलता है 2 PM, ए 1 घंटे बाद निकल रहा है 3 PM। दोनों यहाँ पहुंचते हैं, मीट तो तभी करेंगे जब एक ही टाइम पर पहुंचे। मान लो दोनों यहाँ पहुंच गए 5 बजे। ऐसा नहीं हो सकता ये 5 बजे पहुंचे 6 बजे पहुंचे, कोलिजन नहीं हुआ। कोलिजन तभी होगा जब दोनों इकट्ठे पहुंच रहे होंगे 5 बजे। ए को टाइम कितना लगा? 2 hour। बी को टाइम कितना लगा? 3 hour। तो 3 बी को ज्यादा टाइम लगेगा। ये लॉजिक आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो ये अभी यहीं से डेवलप हो जाए तो अच्छा है। ये समझ में आया? हमेशा आप इस तरह से सोचो, ऐसे एग्जांपल्स लेकर सोचोगे तो टू बॉडी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व करोगे, वरना टू बॉडी प्रॉब्लम आपको परेशान करके डाल देगी। हाँ,
जब दोनों बॉडीज मीट कर रही हैं तो वो स्टेशनरी है फिर तब भी मोशन में है? जब मीट कर रही हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी होंगी, सेम वेलोसिटी पर आएंगी तभी तो मीट करेंगे। सर अगर ए बॉडी कंटिन्यूस मोशन में है, वो कभी रुक ही नहीं रही है, तो बी तो उसके पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। 20 हाँ तब नहीं पहुंच पाएगा, कंडीशंस कुछ ऐसी होंगी कि वो एक दूसरे से मिल पाए, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, उनकी वेलोसिटीज में स्पेसिफिक रिलेशन होगा, उनके एक्सेलरेशन में स्पेसिफिक रिलेशन होगा कि जहां पर वो कह रहा है कोलाइड करने के लिए वहां वो दोनों सेम टाइम पर पहुंचे, इतना तो देगा वो। ओके सर। चलो इससे मैं रब करता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ पहला टू बॉडी प्रॉब्लम पर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब करोगे। और मुझे याद है कि ये मैं पहले क्लास 9th कभी पढ़ाता था 5-6 साल पहले, तो मैंने क्लास 9th में ये क्वेश्चन कराया, बच्चे करते थे। आप लोगों से होता है कि नहीं? पहले ना 10th का सिलेबस बहुत था, जब 10th ऑलमोस्ट डबल था जितना आप लोगों ने अब पढ़ा है, तो 10th से जब बच्चा आता था उसे बहुत पढ़ने की आदत होती थी, उसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती थी। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं वो नहीं करते, गलत किया गवर्नमेंट ने। 10th ईजी कर दिया और 11th तो ईजी हो नहीं सकता। बाकी बची कुची कसर इस लॉकडाउन ने निकाल दी, जो लोग बैठे हुए हैं कि जब स्कूल खुलेंगे तब करेंगे। अरे 11th का सिलेबस को ब्रेन को भी तो एब्जॉर्ब करना होता है ना, ब्रेन को चाहिए 8 महीने। आप कहोगे 4 महीने में करा दो, कैसे हो जाएगा? अरे क्या हो गया ऐसे? सो क्वेश्चन है 2 बॉल्स, और आप में से भी अगर कोई हो ना जिसके दिमाग में अभी ये चल रहा हो कि अभी तो लॉकडाउन का ज़माना है, पढ़ लेंगे बाद में। लॉकडाउन जब खुलेगा मार्च के एग्जाम्स तो टाइम पर ही होंगे, और 11th का सिलेबस आप 3 महीने में नहीं समझ सकते। ब्रेन की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसे एब्जॉर्ब करने में टाइम चाहिए। जैसे होता है ना, आदमी जिम जाता है तो बॉडी को डेवलप होने में टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी न्यूरॉन्स के साथ है ब्रेन में। न्यूरॉन्स को जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कई चेंजेस आते हैं, उसमें टाइम लगता है। कुछ लोगों की बहुत ढंग से डेवलप हो जाती है, कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें याद करने की आदत होती है, उनकी जिंदगी भर उनकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स रह जाती है, नहीं होते उनसे न्यूमेरिकल। तो ये अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स जो मैं इतना टाइम बर्बाद करता हूँ कि छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए कि पहले तुम करो फिर मैं करूँगा, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें ज़रा सी आदत पड़े सॉल्व करने की। Excuse me, sir. सर इसमें जब हम कह रहे हैं कि इट इज थ्रोन विद द सेम स्पीड, तो इसका मतलब जितनी स्पीड से हमने ऊपर फेंका तो उतनी स्पीड से नीचे भी फेंका। इसको लिख लो, ये आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसे आप ट्राई कीजिएगा। सर हो गया, आंसर चेक कर लीजिए एक बार। आ गया 15.1 मीटर इन 1 सेकेंड, गुड, ठीक है मान।
तो 1 महीने में ना तुम सबकी ये स्पीड लेकर आनी है तो इस लड़की की। भाई इतना लिखा सबने, रब करूं मैं इसको? स्क्रीनशॉट ले लो, अब मुझे छोड़ना होगा, ये क्लास है नेक्स्ट। चलिए मैं आज यही छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे।